ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 83वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का प्रथम पाठ। इसके 5वें अधिकरण तक हमने पीछे देख लिया था और पीछे विषय चला था कि स्तोत्र और शस्त्र ये प्रधान कर्म है या गौण कर्म है। तो ये प्रधान कर्म है, ये सिद्धांति ने सिद्ध किया था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 75 सूत्र संख्या 27 अन्यश्चार्था प्रतीयते अनेन स्तोत्र शस्त्रयोः प्रधान कर्मत्वम कथम सिद्ध्यति। हाँ, इनका प्रश्न यह है कि जो 27वां सूत्र है अन्यार्थश्च प्रतीयते, इस ये सिद्धांति का है, उत्तर पक्षी का है, और उसको ये सिद्ध करना है सिद्धांति को कि स्तोत्र और शस्त्र प्रधान कर्म है। तो इस सूत्र से, इसके भाष्य से ये कैसे सिद्ध होता है कि स्तोत्र और शस्त्र प्रधान कर्म है। तो इसको यूं देखिए कि यदि स्तोत्र और शस्त्र देवता के प्रकाशन के लिए हो, स्तोत्र भी देवता के प्रकाशन के लिए हो और शस्त्र भी देवता के प्रकाशन के लिए हो, और स्तोत्र और शस्त्र गुण कर्म है, अप्रधान है, और देवता का प्रकाशन ये मुख्य कर्म है, तो कुल मिला के ये कर्म कैसा कहलाएगा? देवता का प्रकाशन, बस एक ही कहलाएगा, दो नहीं कहला सकते ये। लेकिन यहां इन्होंने कहा कि संबद्धम वही स्तोत्र शस्त्रे इति, ये दोनों आपस में संबद्ध हैं, ये दो अलग अलग हैं। तो यद अन्यत स्तोत्रम अन्यत शस्त्रम ततस्तयो संबंध, ये अलग अलग हैं, इसलिए इनका संबंध हो सकता है। संबंध के लिए दो अलग अलग जरूरी हैं। और यदि वह अपूर्व वचने ततो अन्यत स्तोत्रम अन्यत शास्त्रम, यदि इनके भिन्न भिन्न अपूर्व हैं, दोनों के अलग अलग, स्तोत्र से अलग अपूर्व बन रहा है, शस्त्र से अलग अपूर्व बन रहा है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। इतर्था यदेव स्तोत्रम तदेव शस्त्रम स्यात्, यदि इन दोनों से देवता का प्रकाशन रूप प्रधान कर्म होता, देवता का प्रकाशन प्रधान कर्म होता, तो देवता के प्रकाशन से वहां पर कोई अपूर्वादि बनता, तो वो सारा मिला के एक ही कर्म कहलाता, दो अलग अलग कर्म नहीं कहलाते ये। यहां चूंकि इनको दो अलग अलग कर्म कहा गया है, संबद्ध कहा गया, इससे पता लगा ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अपूर्व अलग अलग हैं, इससे लगा कि ये प्रधान कर्म है, ये तात्पर्य इनका। अलग अलग पढ़ने से ही ये पता लग रहा है इनके अलग अलग अपूर्व हैं और ये प्रधान है। विपरीत में जाके देखेंगे तो यदि ये दोनों अप्रधान कर्म होते, प्रधान कर्म देवता का प्रकाशन होता और उसी से कुछ एक अपूर्व बनता होता, तो ये सब अलग अलग नहीं माने जाते, एक ही माने जाते। चूंकि यहां संबद्ध कहा गया, इससे पता लगा कि ये अलग अलग है। ये उत्तर, ये कहना चाहते हैं। हाँ, यथा ब्रीहिन प्रोक्षति ब्रीहिन अवहंति, भिन्न भिन्न कर्म अस्ति परंतु गौण कर्म अस्ति, तो तत्र एवं न सिद्ध्यति कि भिन्नत्वे सति एक प्रधान कर्मत्व सिद्ध्यति। तो ठीक है, ब्रीहिन अवहंति ब्रीहिन प्रोक्षति वो तो अलग अलग कर्म है, स्तोत्र और शस्त्र तो एक ही बात है। प्रधान कर्मत्व पृथकत्व, देखो ये दो अलग अलग कर्म नहीं है, दोनों से देवता का प्रकाशन रूप एक ही कर्म हो रहा है। आपने जो उदाहरण दिया ब्रीहिन अवहंती, उसमें ब्रीहि का अवहनन वहां पर अलग चीज है, और ब्रीहि का प्रोक्षण अगर हो रहा है तो वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं। यहां जो स्तुति है तो स्तुया स्तुतौ हो गया, और शंसन हो शंशु स्तुतौ, शंसन या तो जिससे शस्त्र बनता है, तो ये दोनों ही स्तुति को ही कह रहे हैं, और स्तुति के द्वारा देवता का प्रकाशन हो रहा है। ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है बस।
तो एक ही माना जा सकता है इसको, वो तो अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 407, अधिकरण संख्या 6। अधिकरण का विषय है मंत्र अविधायकत्वाधिकरणम, मंत्राविधायकत्वाधिकरणम, मंत्र के अविधायक पने को बताने वाला अधिकरण। शब्द क्या है? विधायक। विधायक का मतलब है होता है जो विधि को करता है, विधि करने वाला, उसको कहते हैं विधायक, विधि करने वाला। तो मंत्र विधायक होते हैं या नहीं होते हैं, ये इस अधिकरण का विषय होगा। जो मंत्र भाग है, ब्राह्मण भाग नहीं, मंत्र भाग, उनसे विधि होती है या नहीं होती है, ये यहां पर प्रसंग माना जाएगा। तो एक तो है शब्द विधायक, और दूसरा शब्द और इसके विपरीत लिया गया भाष्य के अंदर, अभिधायक। विधायक और अभिधायक। अभिधायक मतलब उसको कहने वाला, किसी बात को केवल कह रहा है, विधि नहीं कर रहा है, केवल कह रहा है। विधायक और अभिधायक। तो ये कहना चाहते हैं कि मंत्र विधायक नहीं है, अभिधायक है। अब इस बात को हम, यहां जिस तरह से बात चल रही है वो कर्मकांड को लेकर के है। कर्मकांड जो याज्ञिक कर्म है उनका विधान करता है वेद, या उनके बारे में कहता है केवल। पीछे भी जो बात आई कि ब्राह्मण वचन तो विधि करता है, और मंत्र कर्म के स्मारक होते हैं, स्मरण कराने वाले होते हैं। मंत्र जो साथ में बोले जाते हैं उस कर्म को, क्रम को स्मरण करने वाले, याद, उनके माध्यम से हम याद करते हैं, उसको बताते हैं, इस रूप में प्रस्तुति होती है। तो विधायक ब्राह्मण वचन होते हैं और मंत्र उसको केवल कहने वाले होते हैं, अभिधायक होते हैं। ये कर्मकांड से संबंधित हमें इसको प्रसंग को लेना है। और इसको दूसरे ढंग से जब हम देखते हैं कि किसी भी शास्त्र में क्या होता है, विधि निषेध, विधि निषेधित पर पूर्वक ही तो कुछ कुछ होता है, ऐसा करो ऐसा मत करो। तो वेद के मंत्रों में विधि है या नहीं है, वो किसी चीज के विधायक हैं या नहीं है, किसी का निषेध करते हैं या केवल कुछ वर्णन ही कर रहे हैं। तो उन अन्य संदर्भों में हम देखते हैं कि वेद के मंत्र विधि भी करते हैं, बहुत सारी विधियां करते हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो। मां गृधा कस्य स्वित्तरम, तो अक्षयर्मा दिव्या आदि बहुत सारे जो वचन है जो सीधे सीधे हमें विधि दिखाई देते हैं, कुछ विधि की जा रही है या निषेध किया जा रहा है, तो वो केवल वर्णन करने वाले हैं, ये क्या है। तो उस पूरे समग्र परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कर्मकांड को छोड़ करके, कर्मकांड सहित छोड़ करके नहीं, लेकिन कर्म मात्र कर्मकांड न रख करके व्यापक रूप से जब हम देखने लगेंगे कि वेद के मंत्र विधायक होते हैं क्या, विधि करने वाले होते हैं, या केवल कहने वाले होते हैं अविधायक। तो अविधायक मतलब केवल कहने वाले, चोदना, प्रेरणा देने वाले, बस। तो उस दृष्टि से अगर हम इसको समझना चाहें तो ये है कि वेद के मंत्र केवल अभिधायक होते हैं, बताते हैं भाई ऐसा करो ऐसा मत करो, वो निर्देश कर रहे हैं केवल, ये विधि नहीं करेंगे ऐसा ही करो तुम। वो कर्म की स्वतंत्रता मनुष्य को दे रखी है परमात्मा ने, इस संदर्भ में इसको देखिए। यदि भी हम भाषा में ये प्रयोग करते हैं कि वेद की आज्ञा है, ये वेद के अनुसार हमें करना चाहिए, वेद आज्ञा देता है, वेद में जो विधि दी गई है उसी के अनुसार मुझे करना है इत्यादि जो हम बोलते हैं, वहां विधि, आज्ञा, निषेध ये सब हम मान करके चलते हैं, अपनी जगह वो ठीक है। लेकिन एक दूसरी दृष्टि है इसमें साथ में कि ईश्वर ने जब मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है तो उसने बांधा नहीं है कि आप ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। उसने बता दिया कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चाहिए वाली भाषा अलग होती है, करो मत करो ये अलग भाषा है, ये है विधायक भाषा, विधि करने वाली, ऐसा करो और ऐसा मत करो। एक ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, ये केवल कथन हुआ, ये विधि या जोर नहीं हुआ उसमें। तो वेद को, संपूर्ण वेद को जो मंत्र भाग है उसको हम इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि परमात्मा ने हमारे साथ में इसमें जबरदस्ती नहीं की है,
यद्यपि वो कर्मफल देगा, गलत करेगा तो दंड देगा, उस दृष्टि से उसको विधि कह सकते हैं, लेकिन उसने के कथन में ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही करो, क्योंकि उसका दूसरा व्यवहार हमें दिखाई दे रहा है कि उसने हमें कर्म करने में स्वतंत्र रखा है, नहीं तो वो बांधता हमारे को। तो जिसने हमें कर्म करने में स्वतंत्र रख रखा है, एक चीज ये पक्ष है, हम सामने वाले को कह रहे हैं कि आप जो चाहो वो करो, और अब हम कह रहे हैं कि ये करो और ये मत करो, तो इसका क्या अभिप्राय हुआ? एक तरफ हमने किसी को कहा कि आप कर्म करने में स्वतंत्र हो, आप मानने न मानने में स्वतंत्र हो, और साथ में कह रहे हैं कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, उसका क्या मतलब हुआ? हम यही तो कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी वो विधि नहीं हुई उस तरह की, जोर दे करके नहीं हुआ। नहीं तो यूं कहते आपको ऐसा करना है, ऐसा ही करना है और ऐसा नहीं करना है, और आप करने में स्वतंत्र नहीं हो, आपको यही करना पड़ेगा, मनमाजी आपकी नहीं चलेगी, मानू या नहीं मानू ये नहीं चलेगा, आपको यही करना है और ये नहीं करना है। ये होती है विधि इस रूप में। तो जब इसको कर्मकांड से फैला करके हम व्यापक रूप से देखेंगे, तो अब वेदों को किस तरह से देखेंगे हम कि वेद बाध्यता वाली विधि नहीं करते हैं, विधि में बाध्यता होती है। कर्म की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए वेद मंत्र को जब हम देखेंगे तो वो हमारे को चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस रूप में केवल निर्देश दे रहे हैं, चोदना दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, बस उसको हम कहेंगे अभिधायक है। तो ये तो मैंने इसको थोड़ा अलग से कर दिया विस्तार की, ये इस दृष्टि से भी हम सोच सकते हैं, लेकिन ये कर्मकांड को लेकर के ही मुख्य कथन कर रहे हैं। तो शीर्षक क्या है? मंत्र अभिधायकत्वाधिकरणम। इनका सिद्धांत है कि मंत्र यज्ञादि कर्मों के अविधायक हैं, विधि नहीं कर रहे हैं। तो बाकी सब कर्म भी यज्ञीय कर्म है, जो जो वो कहते हैं वो सब यज्ञीय कर्म है, और यज्ञीय कर्म है, यज्ञ एक उपलक्षण के रूप में ले लिया गया, और उसके साथ साथ बाकी चीजें भी गृहित की जा सकती हैं, इसको उपलक्षण मान करके यज्ञ को, कर्मकांड को। भाष्य देखिए, इदम समामनाए थे, ऐसा पढ़ा जाता है। एक वचन दे रहे हैं यहां पर, ऋग्वेद का मंत्र है ये, ऋग्वेद के छठे मंडल का 28वें सूक्त का तीसरा मंत्र है, नीचे टिप्पणी में लिखा हुआ है, न ता नशंति न दभाति तस्करो। यहां अल्प विराम लगा लीजिए, न ता नशंति अल्प विराम, न दभाति तस्करो अल्प विराम, नासाम मित्रो व्यथिरा दधर्षति, पूर्ण विराम है ही, देवांश याभिर यजते, या के ऊपर रेफ की मात्रा, रेफ कर लीजिए, याभिर यजते ददाति च ज्योक इत्ताभि सचते गोपति सह। ददाति च, यहां अल्प विराम चाहे तो ले सकते हैं, ज्योक इत्ताभि सचते गोपति सह। तो यहां पर इति, ये एक मंत्र है, इसका अर्थ सामान्य रूप से हम समझ लेते हैं, न ता नशंति, वे नष्ट नहीं होते हैं। ता जो शब्द है ये स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग बहुवचन में, सातेता, वो नष्ट नहीं होती हैं। कौन नष्ट नहीं होती हैं? तो चूंकि यहां पर नीचे गोपति सह, गोपति शब्द आया है, गाय का पति, गायों का पति, गायों का स्वामी, तो वो ताह कौन है? वो गाय है, ये सीधा अर्थ आ गया, लिखा नहीं है लेकिन गाय आ जाएगा। और गायों का गो का मतलब एक तो ये गायें हैं, पशु वाली जो गायें हैं दूध देती हैं जो, उसके अलावा अन्य अर्थ भी लिए जा सकते हैं, इंद्रियां लिए जा सकती हैं और विद्या ली जा सकती है। महर्षि दयानंद ने इसका विद्या परक अर्थ किया है, लेकिन यहां आप गायों को मान करके चलिए, अभी जो पशु वाली गायें हैं वो मान करके इसका अर्थ देखते हैं। तो न ताह नशंति, वे नष्ट नहीं होती हैं वो गायें। कौन सी गायें, ये तो आगे बताएंगे। न दबाहती तस्करो, उनको तस्कर भी नहीं चुराता है, तस्कर मतलब चोर, चोर उनको लेता नहीं है। नासाम अमित्रो व्यथिरा दधर्षति, और न इनको अमित्र, जो इनका शत्रु है वह व्यथि आ दधर्षति, उनको वश में करके कष्ट नहीं दे सकता है। इनका जो शत्रु है, अमित्र है, वो इनको कष्ट नहीं दे पाता है। तो ये नष्ट नहीं होती, इनको चोर नहीं चुराते, और इनका शत्रु इनको कष्ट या दुख नहीं दे पाता है। कौन सी? देवांश या भी यजते ददाति, जिन गायों से देवताओं का यजन करता है और जिन गायों को देवताओं को देता है, उन गायों में ये तीनों चीजें नहीं होती, यानी उसकी हानि नहीं होती। तो देवताओं को गाय देने और देवताओं के लिए गाय से यजन करने की यहां प्रशंसा की गई है।
के लाभ बताया गया। अब इसको हम इंद्रियों से भी जोड़ सकते हैं कि जो इंद्रियां देवताओं के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए लगती हैं, वो नष्ट नहीं होती हैं, उनको कोई चोर नहीं चुरा सकता और वो अमित्र उसको नष्ट नहीं कर सकते। विद्या के लिए ले सकते हैं कि विद्या पढ़ी भी तो है, लेकिन जिस विद्या को हम देवता के लिए लगाते हैं, देवों को सहयोग के लिए लगाते हैं, देव मतलब अच्छे काम करने वाले लोग, उनके साथ हम अपनी विद्या को जोड़ देते हैं तो विद्या नष्ट नहीं होती है, चोरों से चुराई नहीं जाती है और शत्रु भी उसकी हानि नहीं कर सकते। यदि हम अच्छी जगह लगे हुए हैं तो हमारी ये चीजें सुरक्षित रहती है, रक्षा होती है इनकी, ये भाव इसमें आया। तो ये गायों को लेके हुआ। आगे का स ददाति च जोग इत्ता भी सचते गोपति स। जोग का मतलब है देर तक, लंबे समय तक। इनके साथ में इत्ता भी सह, गोपति गाय का पति जो है वो इनके साथ साथ युक्त रहता है, बहुत देर तक युक्त रहता है, लंबे समय तक इनके साथ में जुड़ा रहता है। अर्थात गोपति गायों का पति उनका लाभ ले सकता है देर तक, वो छोड़ती नहीं है, उसका जल्दी साथ नहीं छोड़ती। साथ तो छूटेगा ही, ये तो अनित्य है, तो इंद्रियां हैं तो विद्या है तो, और ये गायें हैं तो कभी तो नष्ट होंगी, लेकिन वो देर तक उसका साथ नहीं छोड़ती हैं यदि ये अच्छे कामों में लगती हैं तो। आगे कहते हैं यजते ददाति इति उदाहरणम। इस मंत्र में जो क्रियापद हैं वो दो हैं, यजते और ददाति। बीच में जो कहा ना देवांश या फिर यजते ददाति च, तो मुख्य हमारा वचन है यजते और ददाति। पीछे जो वाक्य आए थे कि ये मंत्र में जो कुछ अंश होते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो विधि करते हैं, तो मंत्र के ये जो भाग हैं, ये जो क्रियाएं हैं, क्या ये विधि कर रही हैं यहां पर? तो प्रश्न उठाया किम यदवद ब्राह्मणे भाव शब्दों विधायक तद्वत मंत्रे भी। क्या जिस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों में भाव शब्द, भाव मतलब क्रियावाची शब्द विधायक होता है, विधि को करने वाला होता है, क्या वेद मंत्रों में भी क्रियापद विधि को करने वाला होता है? उत मंत्रे अभिधायक इति, अथवा मंत्रों में ये भाव शब्द केवल अभिधायक होते हैं, कहने वाले होते हैं, विधि करने वाले नहीं। तो विधायक और अभिधायक इन दो के ऊपर यहां पर निर्णय होगा क्या है और क्या नहीं है। तो किम तावत प्राप्तम, क्या इसमें हमें समझ में आता है, क्या मिलता है? तो 30वें सूत्र में पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। विधि मंत्रयोर ऐकार्थ्यम ऐक शब्दात, विधि और मंत्र इन दोनों की एक अर्थकता है। विधि भाग मतलब कौन सा? ब्राह्मण भाग, और मंत्र मतलब तो मूल संहिता। तो विधि, ये देखो ब्राह्मण और मंत्र भाग को अलग अलग मानते ही हैं, यद्यपि वेद नाम से सबको ग्रहण करते हैं वो, लेकिन मंत्र भाग अलग है। इनका ऐकार्थ्यम, एक अर्थ है इनका। जो अर्थ ब्राह्मण ग्रंथों में उन शब्दों का है वही अर्थ मंत्रों में भी होगा। क्यों? ऐक शब्द है, शब्द एक ही है, जब शब्द एक ही है तो अर्थ भी एक ही होना चाहिए। इस दृष्टि से इनका निष्कर्ष आएगा पूर्व पक्षी का कि वेद मंत्रों में आने वाले भाव शब्द भी विधायक होते हैं। भाष्य देखिए, विधो मंत्रे च आमनायमानस्य भाव शब्द से एक एव अर्थ स्यात्। विधि भाग हो चाहे मंत्र, यानी विधि यानी ब्राह्मण या मंत्र भाग में ये जो पढ़े गए भाव शब्द हैं उनका एक ही अर्थ होवे, दो नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते। एक का मतलब है समान, एक शब्दात, क्योंकि वो शब्द ही एक है। स एव अयम एक शब्दो ब्राह्मणगतो विधास्यति मंत्रगतो न शक्नोति विधातुम इति अनुपन्नम। कह रहे हैं कि वही एक शब्द ब्राह्मण में आया हुआ तो विधान कर दे और मंत्र में आया हुआ विधान नहीं करे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यानी वो ब्राह्मण में है तो भी विधि कर ही रहा है, तो मंत्र में भी वो विधि ही करेगा। तस्मात विधायक का, इसलिए ये विधायक ही होता है। ये पूर्व पक्षी का मत हुआ। सिद्धांति बोल रहा है 31वां सूत्र, अपिवा प्रयोग सामर्थ्यान मंत्रो अभिधान वाची स्यात्। तो अपिवा पक्ष की को हटा रहा है पूर्व पक्ष को, प्रयोग के सामर्थ्य से जो प्रयोग हो रहा है, तो मंत्र केवल अभिधानवाची ही होवे, जो क्रिया हो रही है उसमें केवल बताता है, उसको विधि नहीं करता है। अच्छा देखिए, अपिवा इति पक्षो व्यावर्त्यते, पूर्व पक्षी को हटा रहा है। एवं जातियों को मंत्रो अभिधान वचन स्यात्, केवल अभिधान को करने वाला होता है, विधायक नहीं। क्यों? प्रयोग सामर्थ्यात, ये सूत्र का भाग है, इसको खोल रहे हैं आगे। प्रयोगे क्रियमाणे अस्य सामर्थ्यम विद्यते, जिस समय प्रयोग किया जा रहा है, प्रयोग चल रहा है, उस समय इसकी कुछ सामर्थ्य है वहां पर मंत्र की।
प्रयोग किया जा रहा है ब्राह्मण की विधि के अनुसार, अप्रयोग चल रहा है, कर्म चल रहा है, उस बीच में ये मंत्र आया, यहां भी इस मंत्र की कोई सार्थकता है, सामर्थ्य है, वो कुछ ना कुछ वहां पर कर रहा है। गोदानम गोयागंच प्रत्यायितुम न विधातुम, क्या सामर्थ्य है उसकी वहां पर? गोदान और गो का याग, इसको जनाने की सामर्थ्य है। क्योंकि दो शब्द थे, यजति और ददाती, और गो से जुड़ा हुआ था, तो गो का दान और गो का यजन। यद्यपि यहां गो शब्द है, कर्मकांड से जोड़ करके पशु वाला ही गो कहा जा रहा है भाष्यकार के अनुसार, इसीलिए युधिष्ठिर जी ने उस मंत्र का, ऋग्वेद के मंत्र का अर्थ गाय पर ही किया है यहां पर। लेकिन गो शब्द को अगर आप व्यापक खोल दो तो बहुत अर्थों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये उसको जनाने के लिए है, न विधातुम, विधान करने के लिए नहीं है। पूर्व पक्षी पूछ रहा है कुतः, ऐसा कैसे कह दिया आपने? तो सिद्धांति कह रहा है विहितत्वात् गोदान से दक्षिणा विधाने गोयागस्य तो अनुबंध्यायाम। बोले कि गोदान के दक्षिणा विधान में विहित हो जाने के कारण, पहले से विहित है वो तो, अगर ब्राह्मण वचन से विहित है और इस मंत्र को बोलते हुए भी आप कह रहे हो कि इससे भी विधान किया जा रहा है गोदान का, बोले वो विहित तो हो चुका है वहां पर। एक ही कार्य को दो जगह से नहीं किया जाएगा। कर्मकांड में एक वाक्य से विहित हो गया तो दूसरे वाक्य से भी फिर विधान करेंगे, ये कोई बात नहीं है। क्योंकि विहित हो चुका है, क्रिया की जा रही है और अब मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, तो अब ये मंत्र विधायक नहीं होगा उस क्रिया का, वो केवल अभिधायक होगा, स्मारक होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा विहितत्वाद गोदान से दक्षिणा विधाने, दक्षिणा के विधान में गोदान के विहित होने से, पहले से है कि दक्षिणा दी जाएगी तो गाय से दी जाएगी। इसमें जो दक्षिणाएं दी जाती हैं आज भी, छोटी मोटी छोड़ दीजिए, नहीं तो गायों के हिसाब से ही दक्षिणा दी जाती है कि इनको 101 गायें देनी है, इनको 25 गायें दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में देनी है। गायों के नाम से ही बोला जाता है। जैसे आजकल शक्ति को घोड़े के नाम से, हॉर्स पावर के नाम से बोला जाता है, रूढ़ हो गया। जब भी पावर बोलेंगे तो हॉर्स पावर, एक मानक बना दिया। ऐसे दक्षिणा देंगे तो गाय के नाम से देंगे कि कितनी गाय दे रहे हैं। इसका मतलब है उतनी गायों को देते नहीं है वास्तव में, आज भी, आज नहीं देते हैं उतनी गायों को, पहले हो सकता है गायों को ही देते हो सीधे सीधे। और उतनी गायों का जो रुपया बनता है या सोना चांदी बनता है वो दे देते हैं। चांदी छोड़ दीजिए, सोना दे देते हैं, उतने रुपए दे देते हैं। एक गाय के मान लो हमने कितने मान लिए, कोई ऐसा मान लेते हैं 5,000 10,000 रुपए, उसके हिसाब से गणना करते हैं कि इसको 25 गायें देनी है तो इतने रुपए हुए और उतने चीज दे देते हैं उसको, उतने रुपए की। आज भी यही गणना चलती है। तो दक्षिणा के विधान में गोदान विहित है ही, और अनुबंध्या पशु में, अनुबंध्यायाम, उसमें गो का याग लिखा हुआ है। तो कर्मांतरम भविष्यति इति चेत, भविष्यति इति चेत ना, कोई कहे कि इसको कर्मांतर मान लेंगे, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में गो दक्षिणा और गो यज्ञ का लिख दिया, विधि कर दी, लेकिन ये वेद मंत्र भी है, इसको भी हम विधि ही मान लेंगे, लेकिन इसको कर्मांतर मान लेंगे। सिद्धांति ने यह आपत्ति की थी कि ब्राह्मण वचनों से ही जब ये कर्म बताए जा चुके हैं तो मंत्र से भी फिर उसी कर्म को बताया जाए, ये तो कोई संगत बात नहीं है, इसलिए ये विधायक नहीं होंगे, अभिधायक होंगे, ये हेतु कहा था। तो पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं कि ठीक है, जो कर्म ब्राह्मण ग्रंथों से कहे गए उसी कर्म को कहने वाला नहीं मानेंगे, इसको कर्मांतर मान लेंगे। कर्मांतर का विधान कर रहा है तो वो कर्म तो अब ब्राह्मण ग्रंथों से नहीं कहा गया है, तो इसलिए मंत्र भी विधायक हो जाएगा कर्मांतर यदि मान लिया तो। अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि कर्मांतरम भविष्यति इति चेत, इसको कर्मांतर मान लेंगे, तो बोले नहीं, कर्मांतर मान करके वेद मंत्र को आप विधायक मान लेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो सिद्धांति कह रहा है आगे, असकृत अभी उच्यमाने तत्प्रत्ययाद एवं। असकृत कहते हैं अनेक बार, बार बार, सकृत कहते हैं एक बार। तो बार बार बोले जाने पर भी, किसी शब्द को बार बार भी बोलेंगे तो भी अर्थ तो एक ही आने वाला है। तो जब वही शब्द वेद मंत्रों में कहा गया है जो ब्राह्मण वचनों में है, तो उसको बार बार भी बोलेंगे तो वो नए कर्म का विधान करने वाला तो नहीं होगा। स्तुत्यर्थ कल्पनायाम अपि अनर्थक्यम। कोई कहने लगे कि ये स्तुति कर रहा है, स्तुति के लिए है, अर्थवाद है, कर्म का विधान करने वाला ब्राह्मण ग्रंथ हो गया और मंत्र स्तुति कर रहा है यहां पर, तो बोले स्तुत्यर्थवाद करोगे तो भी यह अनर्थक हो जाएगा। परिसमाप्तेन सार्थवादकेन वाक्येन विहितत्वात् यागस्य।
स्तुति, अगर इन मंत्रों से स्तुति मान ली जाए तो वो व्यर्थ क्यों हो जाएंगी? उसके लिए हेतु बताया जा रहा है आगे कि सार्थवादकेन परिसमाप्तेन वाक्येन विहितत्वात्, ऐसे वाक्य के द्वारा इसका विधान किया जा चुका है जो कि अर्थवाद से सहित है। आप अर्थवाद के लिए मंत्र को ले रहे हो तो बोले अर्थवाद तो ब्राह्मण वचनों में वहां भी कह दिया गया है, विधि भी कर दी गई है और अर्थवाद भी कह दिया गया है, तो अभी मंत्र को फिर अर्थवाद के लिए लेंगे तो भी ठीक नहीं है, अर्थवाद भी आ चुका है पहले। तो ऐसे वाक्य से विहित किया गया है जो कि इस कर्म को सार्थवाद कहता है, अर्थवाद सहित उसको कह देता है। तस्मात् न मंत्रगतो भाव शब्द एवं जातियों को विधायक आयति, इसलिए इस प्रकार का भाव शब्द जो मंत्र में स्थित इस प्रकार का भाव शब्द है वो विधायक नहीं होता, मात्र अभिधायक होता है। हो गया? तो ये कि इन्होंने एवं जातियों को मतलब यजति ददाति इन दो को मुख्य रूप से लिया है। अब बाकी क्रियाओं को भी हम ले सकते हैं, तो इसका ये भी मतलब नहीं ले लें अगर इसको हम एवं जातीय से एकदम सीमित कर लें। एवं जातीय का मतलब इस प्रकार के, किस प्रकार के? यजति ददाति, तो यजति ददाति और इसके समानार्थक जो क्रियावाची शब्द है मात्र वहां तक के लिए कथन किया जा रहा है, बाकी क्रियाओं के लिए नहीं। माग्रता कस्य स्विद्धनम इत्यादि जो बातें हैं तो वहां तो यजन और ददन, यजति ददाति का तो है नहीं, तो वहां तो विधि मान ली जाएगी। एक तो इससे ये तात्पर्य ले लेते हैं, लिया जा सकता है। एक है कि यजति ददाति तो क्रिया मात्र का वाचक है, इसलिए सभी क्रियाएं, वेद की सभी क्रियाएं वो विधायक नहीं है, अभिधायक हैं, केवल बताती हैं। अब इस संदर्भ में एक बात और हमें विचारनी चाहिए कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये वेद मंत्र कर्मकांड के लिए है, यज्ञ के लिए ही मंत्रों की प्रवृत्ति हुई है, मंत्र बने हैं, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। और कोई प्रयोजन नहीं है इनका, और कुछ प्रेरणा देना, जीवन सुधार क्या हो, जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सब कुछ बताना प्रयोजन नहीं है, केवल यज्ञ के लिए, याग के लिए ही इनकी प्रवृत्ति हुई है। और याग में इनका क्या उपयोग है? ये क्रिया के स्मारक मात्र हैं, विधि तो नहीं है, ये इससे हमें पता लगता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि वेद मंत्र यज्ञ के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं और वो यज्ञ का मतलब कर्मकांड ही लेते हैं और कोई प्रयोजन नहीं है इसका, विज्ञान वगैरह और कुछ नहीं है, बस केवल और इसमें स्मारक है, तो केवल यज्ञ के लिए माने जाए, तो हम कहें कि भाई मंत्रों में तो यज्ञ का विधान ही नहीं किया गया है उस तरह विधि के रूप में, क्योंकि ये एक अधिकरण दिया है मीमांसा में कि मंत्र तो विधायक होते ही नहीं है। जब मंत्र विधायक नहीं है तो अब ये कैसे कह सकते हो कि मंत्र केवल यज्ञ के लिए ही कहे गए हैं? मंत्रों की रचना केवल यज्ञ के लिए की गई है और वेद मंत्रों से ही यज्ञ प्रवृत्त हुआ, ऐसा जो लोग कथन करते हैं तो भाई ये यज्ञ से जुड़े हुए हैं लेकिन अभिधायक हैं, विधि तो ब्राह्मण ग्रंथों से हो रही है। और इतना तो सभी जानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ अनित्य हैं, बाद में बने हैं, और मंत्र भाग पहले से है, वो नित्य है, अपौरुषेय है। तो इस दृष्टि से वो तो मंत्र तो पहले से थे। हाँ, ब्राह्मण वचन आए उसके बाद में उन मंत्रों का विनियोग वहां वहां पर कर लिया गया, ये एक अलग बात है। और अगर इसको उनके इन वचनों को कि मंत्र यानी वेद केवल यज्ञ के लिए है, उसको अगर हम कर्मकांड से हटा करके व्यापक कर दें तो फिर समझ में आ जाता है, कोई विशेष आपत्ति उसमें नहीं लगती है, आपत्ति नहीं रहती है। अब यज्ञ का मतलब, याग का मतलब, उसका जो यौगिक अर्थ लेंगे, अच्छे कार्यों को करना, देना, ज्ञान, मिलना जुलना, स्नेह, ऐसे जो अर्थ लेंगे, संगतिकरण, तो वेद के जितने भी कर्म हैं, श्रेष्ठ कर्म वेद में जो बताए गए मानव जीवन के लिए, उनको हम सब यज्ञ कह सकते हैं ना। उन सब कर्मों को हम यज्ञ कह सकते हैं ना, यजन कह सकते हैं ना। अच्छे लोगों का सम्मान कीजिए, देव पूजा, जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं उनका सम्मान कीजिए, सहयोग कीजिए उनको, वेद के कर्म से। लोगों से मिलिए जुलिए, मिलजुल करके काम करिए, संगतिकरण, और दूसरों को दीजिए। तो ये सारी चीजें, जितनी अच्छी चीजें सब इसके अंदर आ गई। तो वेद की सारी चीजों को हम इस दृष्टि से यज्ञ मान सकते हैं, यजन मान सकते हैं। तो वेद केवल यज्ञ के लिए प्रवृत्त हुए हैं,
ऐसा अर्थ हम करेंगे तब तो संगति लग जाती है, लेकिन जब वो उसको केवल कर्मकांड से जोड़ करके करते हैं तो संकुचित कर देते हैं, वो अलग हो जाता है। तो मंत्र अविधायक हैं, विधि नहीं करते हैं, वो अभिधायक हैं केवल, ये किससे बात हुई। हालांकि विचारने की बात है, इसको लेकर के कोई यूं आलोचना करने के नहीं, विधि तो है मेरे मंत्रों के अंदर, फिर इसको क्यों कहा गया। तो प्रायिक रूप में इसको स्वीकार कर लिया जाता है, प्राय करके ऐसा है। वचनों की सीधी दृष्टि से देखें तो जो लोट लकार इत्यादि है, जो विधिलिंग है, या लेट को भी ले लेंगे उसमें, लेकिन एक दृष्टि से हम देखते हैं तो वेद में चाहे लट लकार हो चाहे कोई सा भी लकार हो, लट लकार हो, जहां जहां वो कर्म से जुड़ा हुआ है, ये सभी जगह जुड़ा हुआ है। वैसे तो क्रिया के लिए ही मंत्र है, शास्त्र जो है, वेद जो है, वो क्रिया के लिए है, उसका क्रिया से संबंध है, और क्रिया का मतलब होता है करना। वो करने के लिए हमें कह रहा है, करने के लिए कह रहा है, लेकिन वो बाध्यता वाली विधि नहीं कर रहा है, ये एक अंतर है। आप कर चाहे तो करें चाहे तो नहीं करें, कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, इस रूप में वो कह रहा है कि ऐसा किया जा सकता है, करना चाहिए, ये लाभदायक है, ये हानिकारक है। हाँ, वेद मंत्रा नित्या सन्ति ब्राह्मणा तो पश्चात उत्पद्यन्ते पुनः ब्राह्मण ग्रंथेषु विधानम और वेद मंत्रा तस्य अभिधायक भवति न सर्वथा अनुचितम प्रतीयते। इनका प्रश्न ये है, प्रश्न क्या इन्होंने अपना विचार रखा है कि ब्राह्मण ग्रंथ तो बाद में लिखे गए हैं, वेद मंत्र तो अनादि हैं, पहले से लिखे गए हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथों में तो विधि की गई और वेद मंत्रों में उसका केवल कथन किया जाए, तो ये कोई संगति नहीं लग रही है। तो इसको ये इस परिप्रेक्ष्य कर्मकांड से जुड़ करके है। कर्मकांड में जैसा चल रहा है उस स्थिति को देखते हुए कथन है कि वहां पर ब्राह्मण वचनों का भी प्रयोग हो रहा है और वहां पर वेद मंत्रों का भी प्रयोग हो रहा है। दोनों तरह के वचनों का प्रयोग कर्मकांड में हो रहा है। अब पीछे की बात छोड़ दीजिए, कौन अनादि है और कौन आदि है और कौन कैसा है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब कर्मकांड में ये दोनों तरह के वचन आ रहे हैं, अब इनमें देखना है कि इसमें विधि वाक्य कौन सा है और कौन सा विधायक है और कौन सा अभिधायक है, अभिधायक है। तो अब वो बताएंगे कि ये ब्राह्मण भाग विधायक है और मंत्र भाग अभिधायक है। बस इतने अर्थ में लीजिए। ब्राह्मण ग्रंथास्तु वेदानामेव प्रपंचाः सन्ति वेद मंत्राणामेव व्याख्यां कुर्वन्ति स्वतंत्र ग्रंथाः तो न सन्ति। देखो, वेद मंत्रों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये जो एक वचन बहुत कहा जाता है, और लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में वो व्याख्या है, वैसे व्याख्या नहीं है जैसे आजकल भाष्य होते हैं। वेद मंत्रों की व्याख्या है, मतलब मंत्रों के शब्दों के अर्थ दे दिए, फिर उसका विस्तार करके समझाया कि मंत्र कहना क्या चाहता है। ये जो हम व्याख्या अर्थ लेते हैं, ऐसी व्याख्या तो ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं है। आप देख लीजिए, ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर इन मंत्रों का विनियोग किया गया है और इन मंत्रों के कुछ कुछ शब्दों को खोला गया कि यहाँ इस शब्द का ये अर्थ है या ऐसे लेना चाहिए, बस यही तो व्याख्या है। और क्या व्याख्या है वहां पर ब्राह्मण ग्रंथों में? ब्राह्मण ग्रंथों को देखें, उनके अधिकरण अलग अलग बने हुए हैं, प्रसंग अलग अलग बने हुए हैं। अभी ये कर्मकांड है, अभी ये कर्मकांड है, आप देखोगे सारा शतपथ ब्राह्मण आदि देखो, वो सारा कर्मकांड का मिलेगा आपको। उसको उससे ये प्रतीति नहीं होती है प्रथम दृष्टया जो देखते हैं कि ये वेद मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं, ये वेद मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत नहीं होता है पढ़ने से, मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन ये प्रचलन है कि ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या करते हैं, मतलब उसकी व्याख्या का कुछ जैसा कुछ करते हैं, उसको कुछ समझा देते हैं, कहीं कहीं इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। जैसे कि श्रेष्ठतमाय कर्मणे, ये लिखा है श्रेष्ठतम है, तो श्रेष्ठतम कर्म क्या है? तो यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। अब ये श्रेष्ठतम कर्म की व्याख्या हो गई, लेकिन पूरे मंत्र की और वैसी व्याख्या ऐसे तो नहीं मिलता है ना ब्राह्मण ग्रंथों में। इतने अंशों में व्याख्या कह सकते हैं, लेकिन यहां पूर्व पर को छोड़ करके जो मैंने पहले उत्तर दिया कि कर्मकांड में दोनों मिल रहे हैं, और कौन सा अंश विधायक है कौन सा अविधायक है केवल ये निर्णय करना है, वो ये बताया जा रहा है। यथा भवद्भिः प्रोक्तम चाहिए वर्तते करो नास्ति इति तदपि समीचीनं न प्रतीयते। हिंदी भाषायां तो एवं भवति करो इति बाध्यता अस्ति, चाहिए इति ऐच्छिको अस्ति,
परंतु संस्कृत भाषायां तो विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठा संप्रश्न प्रार्थना सुलिंग लोट च तो उभयत्र तस्यैव प्रयोगो भवति। तो करो चाहिए इति भेदो नास्ति। तो मैं हिंदी भाषा में समझा रहा हूं आपको, तो हिंदी भाषा की शैली में ही बोलूंगा। और वेदे जो तद न वर्तते इति मैं नहीं, अभिप्राय वेद में भी ये इतना तो कह रहे हैं ना कि मंत्र विधायक नहीं है, विधायक नहीं, और हमारे को वहां विधि दिख रही है या जो क्रियाएं दिख रही हैं, तो दोनों में अंतर क्या करेंगे? देखो, दो तरह से व्याख्या की थी मैंने। एक तो आप कर्मकांड से जुड़ करके करेंगे तो मंत्र केवल स्मारक है, उसमें चाहिए बाध्यता और वो सब छोड़ दीजिए, वो यहां नहीं लगाना है। जब हम यहां की शैली में कर्मकांड से जोड़ते हुए ये बोलेंगे, तब वो कैसा करना चाहिए ये वेद मंत्र कह रहा है, और ऐसा करो बाध्यता वाला वो ब्राह्मण ग्रंथ कह रहा है, वो यहां नहीं घटेगा, यहां नहीं घटेगा। यहां तो इतना ही लेना है, ब्राह्मण ग्रंथ विधि कर रहे हैं और वेद मंत्र उसके क्रिया के स्मारक हैं, बस चाहिए वही, ये कोई बात नहीं है। इनकी शैली से ये हो गया। अब मैं दूसरी तरह से व्याख्या कर रहा था इसकी, कि इस याग से लेकर के उधर हम दूसरी जगह कैसा अर्थ लगाएं? क्या और जगह भी ऐसा ही माने कि वेद मंत्र विधायक नहीं होते? क्या हम ऐसा माने कि वेद मंत्र किसी भी चीज के विधायक नहीं होते, अविधायक होते हैं? अगर इसी बात को सब जगह के लिए लगाना चाहें तो क्या शैली बनेगी हमारी? कर्म के स्मारक तो बनेंगे नहीं वो केवल, क्योंकि कर्म के स्मारक तो तब बनेंगे जब पहले कर्म की विधि कर दी गई हो कहीं। उन सब कर्मों की विधि तो वहां ब्राह्मण ग्रंथों में है नहीं, वहां तो कर्मकांड आदि की विधि है जो है। बाकी जो चीजें हैं विधि निषेध, वो तो कहीं है नहीं। पहले से विधि निषेध हो फिर मंत्र साथ में बोला जाए तो वो स्मारक होगा केवल, लेकिन और तो कुछ है नहीं। तो वेद मंत्र भी हमें विधि करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा मत करो, ये सब भाषा है, ऐसा करो। और स्तुति भी कर रहे हैं तो भी वो कुछ ना कुछ विधि कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम उनमें ये जोड़ना चाहें कि ये विधायक नहीं है अभिधायक है, तो कैसे समझेंगे वहां पर कि विधायक में जोर होता है ऐसा करो, और समस्त वेद मंत्र विधायक नहीं है तो किस रूप में अर्थ देंगे? वही वो चाहिए की बात कह रहे हैं। और कर्म करने में परमात्मा ने स्वतंत्र कर रखा है हमारे को, इसलिए वहां बाध्यता नहीं है, कर्मफल जुड़ा हुआ है, लेकिन परमात्मा की तरफ से बाध्यता नहीं है, कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है। और उस स्थिति में अविधायक का क्या अर्थ निकलेगा? कुछ बताया जा रहा है, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, आपके लिए बता दिया है, दिशा निर्देश दे दिया है, बस केवल निर्देश है, चोदना है केवल। देखिए आगे भी थोड़ा आएगा इस विषय में। अगला अधिकरण 7वां, मंत्र निर्वचनाधिकरण। मंत्र के निर्वचन का अधिकरण है कि मंत्र कहते किसको हैं। निर्वचन मतलब कहना, मंत्र कहते किसको हैं? अब पीछे विषय इन्होंने उठा लिया था कि मंत्र विधायक हैं या नहीं है, तो उससे पहले ये तो देखो कि मंत्र कहते किसको हो आप। इस पृष्ठभूमि में इन्होंने भूमिका बनाई अवतरणिका भाष्य में, मंत्रगतो भाव शब्दों विधायको न इति परीक्षितम। मंत्रगत जो भाव शब्द है वो विधायक नहीं होता है, ये हमने परीक्षा कर ली, निश्चय कर लिया। तो कोयम मंत्रो नाम है, मंत्र है क्या, इसको तो अभी बताया नहीं। उच्चते, अब बताया जा रहा है, अज्ञाते मंत्रे तदगतो भाव शब्द कथम विचारिता इति। भाई जब मंत्र ही नहीं जाना तो तदगत यानी मंत्रगत भाव शब्द उस पर आपने विचार कैसे कर लिया? पहले ये तो बता दें कि मंत्र किसे कहते हैं, और फिर उसमें स्थित भाव शब्द पे विचार करते। क्रम तो ये होना चाहिए था ना, तो मंत्र का पता नहीं और उसके बारे में चर्चा भी कर लिया आपने, ये ठीक नहीं है। तो इदम अर्थम अतो अधिकरणम पूर्वम द्रष्टव्यम, बोले इस कारण से इस अधिकरण को पहले देखना चाहिए। तो भाष्यकार का मत यह है कि ये अधिकरण पिछले अधिकरण से पहले आना चाहिए, पहले मंत्र के बारे में चर्चा हो, फिर करेंगे कि मंत्र विधायक होते हैं नहीं होते। तो आगे कहते हैं कथम लक्षणों मंत्र है, मंत्र किसे कहते हैं, मंत्र किसे कहते हैं? तो 32वां सूत्र है, तच्चोदकेशु मंत्राख्या। इसमें जो चोदक वचन होते हैं उनको मंत्र की आख्या यानी मंत्र की संज्ञा दी जाती है, उसको मंत्र कहते हैं। अब चोदक कौन होता है, प्रेरणा देने वाला कौन होता है? पीछे जो भी हमारे ये शब्द आया है तो उसमें अभिप्राय उसका क्या है? क्रिया प्रवर्तक जो वचन होते हैं, क्रिया की तरफ प्रेरित करने वाले जो वचन होते हैं उनको चोदक वाक्य बोलते हैं।
भाष्य देखिए, तत्र चोदकेशु मंत्राख्या, ये मंत्र का ही, इस सूत्र का ही भाग है। भाष्य देखिए, अभिधानस्य चोदकेशु एवं जातीयकेशु अभियुक्ता उपदेशंती, कि एवं जातीयकेशु चोदकेशु, इस प्रकार के जो प्रेरक वचन होते हैं उसमें कथन के लिए, अभिधान के लिए जो अभियुक्त हैं, तो अच्छी प्रकार से उस विषय को जानते हैं, वो उपदेशंती, वो इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। क्या बोलते हैं वो? मंत्रान अधिमहे, हम मंत्रों को पढ़ते हैं। मंत्रान अध्यापयामः, हम मंत्रों को पढ़ाते हैं। मंत्रः वर्तन्ते, मंत्र यहां पर हैं, इति। तो बोले ये जो इस विषय के जानने वाले इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो जिनके लिए वो मंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं वो मंत्र हैं, अलग से कोई लक्षण नहीं किया। बोले इसके जानकार जिनके लिए मंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं वो मंत्र हैं। शब्द प्रमाण की दृष्टि से आप तो व्यक्ति हैं, वो जिसको मंत्र कहते हैं बस वो मंत्र हैं, उन्होंने जिसको मंत्र कहा है वो मंत्र है, यही लक्षण है। अलग से कोई लक्षण किया जाए कि भाई मंत्र कहते किसको है, तो ये विचारणीय बात है। और सूत्र की दृष्टि से देखेंगे तो क्या, जो प्रेरक वचन होते हैं उसको मंत्र कहते हैं। अब इसको पिछले अधिकरण से जोड़ के देखिए कि ये मंत्र को प्रेरक तो मान रहे हैं लेकिन विधायक नहीं मान रहे हैं। प्रेरक तो मान रहे हैं लेकिन विधायक नहीं मान रहे हैं। तो क्या अंतर बनेगा? विधि और प्रेरणा में क्या अंतर लेंगे? यही तो अंत में जाएगा कि विधि में वहां पर बाध्यता है, आपको ऐसा ही करना है, और प्रेरणा में ये आपको करना चाहिए। अब आज के संविधान को देख लीजिए आप, आपको ऐसे ही चलना है। सड़क पे चलना है तो उसमें नियम है कि आपको बाईं तरफ ही चलना है। अब ये प्रेरणा नहीं है, विधि आपको ऐसा ही करना है इस रूप में। और प्रेरणा है कि भाई आपको हम सलाह दे रहे हैं, किसी को सम्मति दे रहे हैं, प्रेरणा ऐसा कर लो अच्छा रहेगा, बस इतना है। इस भाव में इतना शांता रहेगा। तो परमात्मा क्या कर रहा है हमारे को? परमात्मा हमारे लिए विधि कर रहा है बाध्यता के रूप में, या तो बस बता रहा है कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, ऐसा करना चाहिए। चाहिए को लाएंगे, धियो यो नः प्रचोदयात। अब गायत्री मंत्र है, इतना मुख्य है, और धियो यो नः प्रचोदयात। प्रचोदयात वहां भी वही धातु है, और हम प्रेरित करें अर्थ करते हैं उसका, हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करे। अब ये जो परमात्मा की प्रेरणा आ रही है, वो चाहे सीधे यहां पर आ रही है या वेद मंत्रों से आ रही है, अब इसको विधि कहेंगे क्या? हमारे को प्रेरित करे तो वो हमारे लिए विधि करे क्या? ऐसा हम भाव से लेकर के चलते हैं क्या? हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे को अच्छे काम में प्रेरित करे, बस करने ना करने का अधिकार फिर भी हमारे पास में। मैं चाहता हूं कि उस तरफ बढ़ूं, आप प्रेरणा दीजिए, लेकिन इसका यह नहीं मतलब है कि मैं ऐसा ही करूंगा। ये बाध्यता में नहीं बोला जा रहा है, आप कहोगे जो वैसा ही करूंगा। या प्रेरणा दीजिए ताकि मैं उधर चल सकूं। आगे, प्रायिकम इदम लक्षणम अनविधायका अपि केचिन मंत्रा इत्युच्यन्ते। और ये जो लक्षण कहा गया ये प्रायिक है। प्रायिक है मतलब प्राय करके ऐसा है, सब जगह ऐसा नहीं देखा जाएगा। कौन सा लक्षण? एक तो इन्होंने भाष्यकार ने जो कह दिया कि अभियुक्त लोग जिसको कहते हैं वो तो होते हैं, वो तो हो गया। लेकिन सूत्र में जो कहा गया तच्चोदकेशु मंत्राख्या, कि सब जगह सब मंत्रों में प्रेरणा हो ये आवश्यक नहीं है, वो प्रायिक है, 100% नहीं है। इसका कोई अपवाद ना मिले या इसकी अतिव्याप्ति ना होती या अव्याप्ति ना होती हो, ऐसा नहीं है। अनभिधायक भी केचिन मंत्र इत्युच्यन्ते, कुछ मंत्र अनभिधायक भी होते हैं। अब देखिए सूत्र में चोदक शब्द है, भाष्यकार ये अनभिधायक बोल रहे हैं। अभिधायक, चोदक का मतलब यहां अभिधायक ही ले रहे हैं, जो पिछले अधिकरण में अभिधायक शब्द कहा था। अभिधायक शब्द कहा था ना, तो बोले सब मंत्र अभिधायक नहीं होते। इत्युच्यन्ते, आगे एक मंत्र दिया इन्होंने, मंत्र का भाग है यजुर्वेद के 24वें अध्याय के 20वां मंत्र है। यथा वसंताय कपिंजलन आलभते, वसंत नाम के देवता के लिए कपिंजल का आलभन करता है। कपिंजल पक्षी को बोलते हैं, उसका आलभन करता है। इति, ये जो वचन है। तो ये जो मंत्र है, ये जो भाग है इसका, इसके लिए कह रहे हैं कि इनका कहना है कि ये विधायक नहीं, अभिधायक नहीं है।
इसको दूसरे ढंग से ये जो भाष्यकार जिस तरह यानी व्याख्याकार जिस तरह से लिखते हैं वो कह रहे हैं इसमें क्या वसंताय कपिंजलान आलभते, वसंत देवता के लिए कपिंजल पक्षी का आलभन करता है या करे, ये एक तरह से विधि हुई। विधि के लिए पीछे कहा था विधायक होते हैं ब्राह्मण वचन, मंत्र विधायक नहीं होते हैं, लेकिन ये उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया गया जो कि विधायक है। पीछे की पंक्ति से लग रहा है कि अनभिधायक भी कुछ मंत्र होते हैं, यानी मंत्र अभिधायक होते हैं, ये तो सामान्य नियम हो गया, लेकिन कुछ मंत्र अनभिधायक होते हैं और उसके लिए ये कथन किया गया वसंताय कपिंजलान आलभते, ये विधायक नहीं है, नहीं अभिधायक नहीं है ये वैसे मंत्र अभिधायक होते हैं, ये अभिधायक नहीं है। अभिधायक नहीं है तो क्या है? विधायक है, ये विधायक है, ऐसा प्रस्तुत किया जाता है। ये आगे न शक्यम पृष्ठाकोटे न तत्र तत्र उपदेष्टुम इति लक्षणम उत्तम। बोले लक्षण क्यों कहा आपने? जब ये मंत्र ये लक्षण प्रायिक है तो आपने लेकिन कहा क्यों ये लक्षण? तच्चोदेकेशु मंत्राख्या, तो कहा इसमें ये कहना चाहते हैं कि ये संभव नहीं है कि एक एक को कहा जाए कि ये मंत्र विधायक है, ये अविधायक है या ये अभिधायक, ऐसे एक एक को नहीं कहा जा सकता। जैसे किसी को कहा कि मनुष्य किसे कहते हैं, तो मनुष्य का लक्षण बता दिया, बोलिए एक एक करके नहीं कहा जा सकता कि मनुष्य किसे कहते हैं, देखो ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, ये मनुष्य है, ऐसा करके सारे मनुष्यों को एक एक को इंगित करके कहा जाए कि देखो ये मनुष्य है। गाय किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते हैं, आम किसे कहते हैं, ऐसे जितने आम है सबको बताया जाए कि आम किसे कहते हैं, देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारे आम है, ऐसे नहीं कहा जाता। तो पृष्ठा कोटे ना, पृष्ठ आकोटे ना, एक एक को छू छू करके झुक झुक करके कि हाँ ये भी, ये भी, ये भी, ऐसे नहीं बताया जा सकता, ऐसे लक्षण बताया नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसी चीजें ली जाती हैं जो सामान्य होती हैं, जो सब जगह होती हैं, उसको कह करके लक्षण कहा जाता है। ये नियम है, ये सरलता है इसके अंदर, इसलिए यहां पर कहा गया। लेकिन वो सब जगह 100% घटे ऐसा नहीं है, प्रायिक ये लक्षण है। इसी विषय में ये श्लोक दिया इन्होंने, ऋषयोपि पदार्थानाम नान्तम यान्ति पृथक्त्वश। पदार्थों का, पद के अर्थ का, जितने पद हैं और उनके कौन कौन से अर्थ हैं, एक पद के कितने अर्थ हैं, वो अनेक अर्थ का मतलब है वो वस्तुएं। नदी शब्द बोला तो दुनिया की सारी नदियां और ये सारा बताएंगे ऐसा। तो पद के अर्थों का अंत अलग अलग, ऋषयोपि न यान्ति, ऋषि भी उसको नहीं जान सकते, नहीं प्राप्त कर सकते कि इसका ये अर्थ ऐसे करके बताया जाए, तो ऋषि लोग भी इसको करने में समर्थ नहीं हो सकते, यानी कोई नहीं कर सकता। और लक्षण ने तो सिद्धानाम अंतम यान्ति विपश्चित है, लेकिन जो ऋषि नहीं है लेकिन विद्वान है वो भी अगर लक्षण कर देते हैं तो सिद्धानाम अंतम यान्ति, जो सिद्ध पदार्थ है उनके अंत को, समाप्ति को, परिपूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो काम चला लेते हैं। लक्षण से पता लग जाता है। अपवाद और होते हैं वो तो ठीक है, अलग से बता दिए जाते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा है, बाकी लक्षणों से काम चलता है। ऐसे ही हमारा सारा प्रयोग होता है हर विद्या का। अब जो मंत्र हैं वो अलग अलग तरह के कैसे कैसे हैं उसको उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है। उदाहरणम मेधोसी इत्यवमादयो अस्यंताहा, कोई मंत्र है, किसको मंत्र कहेंगे? बोले असी जिसके अंत में हो वो सब मंत्र हैं। तो कहा मेधोसी, यहां असी अंत में है, तो जितने भी अस्यंत हैं, असी अंत वाले हैं वो मंत्र हैं, ऐसा कोई कहे एक बात। आगे का इशेत्वा इत्यवम आदय स्वांता, इशेत्वा ये जो है इसमें इस प्रकार के मंत्र, त्व जिसके अंत में है, त्व 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 जिसके अंत में, ये एक लक्षण दे दिया कि त्वांत होते हैं। आगे आयुर्दा असी इति आशी ही, आयुर्दा असी तुम आयु को देने वाले हो, ऐसा। आशी मतलब इच्छा प्रकट की जा रही है, तो इच्छा को कहने वाले जो होते हैं वो भी मंत्र कहलाते हैं। अग्निर्मूर्धा इति स्तुति ही, अग्निर्मूर्धा ये जो मंत्र है इसमें स्तुति की गई है, तो बोले ये स्तुति है, जहां स्तुति की जाती है वो भी मंत्र होते हैं। अब ये अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं स्तुति आदि, ये इसको कहते हैं पृष्ठा कोटेना।
एक पृष्ठा कोटेना का अर्थ यहां इन्होंने नीचे लिखा है, रेखा के नीचे देखिए, पीठ पर कोड़ा मार मार करके, अर्थात प्रत्येक का किसी द्रव्य से स्पर्श करके उसके विषय में उपदेश नहीं किया जा सकता। ये जो लिखा है ना, पीठ पर कोड़ा मार मार करके, ये गलत अर्थ हो गया है। इसको युधिष्ठिर जी ने खुद ने भी लिखा है। नीचे देखो इन्होंने संशोधन कर दिया है, विवरण में देखिए, पृष्ठा कोटेना, इसका प्रयोग शाबर भाष्य 4.1.2 इतने पृष्ठ में भी किया गया है। कुमारिल ने इसका अर्थ पृथ्वीस्थ अनेक द्रव्यों में से प्रत्येक के निरीक्षण के लिए पुनः पुनः पीठ को झुकाना किया। इसको जानना है भाई, जमीन में जो स्थित है तो झुक करके बताएंगे ये, फिर झुक के बताएंगे ये, तो करोड़ों बार पीठ को झुका झुका करके बताएंगे ये और ये और ये, ऐसे बोले, ऐसे अर्थ नहीं किया जा सकता। वहां इन्होंने ये जो 4.1.2 है उसमें युधिष्ठिर जी ने लिखा है कि यहां पर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो रेखा के नीचे भाष्य का अर्थ है, कि वहां ये अर्थ जो किया गया था वो ठीक नहीं है। तात्पर्य वहां पर ये है कि कुमारिल भट्ट ने जो अर्थ किया है कि एक एक को करना, जुग जुग करके एक एक को बताना, वो संभव नहीं है। कोड़े मार मार के वो वाला अर्थ यहां संगत नहीं है। शाब्दिक व्याख्या की पृष्ठभूमि के छोड़ के मुहावरे होते हैं जैसे, अब हम उसका शाब्दिक जो बात है उसका कुछ अर्थ करने लगे तो वो गलत हो जाएगा। रेल के अंदर जो भोजन आदि देते हैं, करते हैं ना कुछ यानों के अंदर, तो वो आकर के बोलते हैं तो सेवा पानी, सेवा पानी, सेवा पानी। सेवा पानी का क्या अर्थ होगा? वहां कहते हैं सेवा पानी। वो कहना चाहता है कि कुछ हमारे को थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। अब सेवा पानी शब्द कर रहे हैं। अब मुहावरा पता नहीं है, तो मुहावरे में तो कुछ का कुछ लिखा होता है, शाब्दिक अर्थ करेंगे तो गलत ही अर्थ हो जाएगा, उसका तात्पर्य होता है। ऐसे ही ये जो पृष्ठा कोटेना जो है, न शक्यम पृष्ठा कोटेना, ये मुहावरे जैसा है, मुहावरे की भाषा है, जो 100 कोड़े मार मार के ये अर्थ नहीं निकल सकता। तो युधिष्ठिर जी ने बाद में स्वयं लिख दिया है। तो देखिए नीचे, अग्निर्मूर्धा इति स्तुति, संख्या एको ममा इति, कुछ ऐसे जहां संख्या वाले भी हैं। कैसे सबका एक लक्षण करेंगे? ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र हैं। प्रलपितम, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिसमें प्रलाप किया गया है। प्रलाप मतलब जब दुखी होकर के हम कुछ बोलते हैं ना, दुखी होते हैं, उसको प्रलाप बोलते हैं। तो कहा, अक्षीते इंद्र पिंगले डुले रेवा, हे इंद्र तेरी आंखें कछुए के समान पीली पीली हैं। खेद है कि तेरी आंखें कैसी हैं, ऐसे परिवेदना है। ये परिवेदना नहीं, प्रलाप है। परिवेदनम, परिवेदनम मतलब जो अपनी कष्ट को, दुख को प्रकट करते हैं, वो है परिवेदना। तो इसमें परिवेदनम लिखा है, परिदेवनम भी शब्द प्रयोग किया जाता है। मणिद्रविड़ जी का कहना है परिदेवनम होना चाहिए, बाकी परिवेदन भी इन्होंने लिखा है। तो युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है अज्ञात भय से दुखी होना, उसको परिवेदना शब्द से कहा गया है। ये अंबे, अंबिके इत्यादि जो मंत्र हैं वहां पर परिवेदना भी प्रकट हो रही है। आगे कहा प्रैष, प्रैष का मतलब प्रेरणा देना। तो अग्नित, अग्निन इति, ये सब प्रेष मतलब प्रेरणा देना होता है। और अन्वेषणम, खोजने को बोलते हैं, ऐसे भी मंत्र हैं। कोसी कतमोसी, कौन है, कौन से हो, अब ये खोज के जैसा है, वो जानना चाहता है, ऐसे भी मंत्र हैं। पृष्ठम, पूछा भी जाता है। पृच्छामि त्वा, तेरे से मैं पूछता हूं, तो पूछने वाली बात भी मंत्र में लिखी हुई है कुछ में। आख्यानम, कुछ जगह व्याख्यान, आख्यान कुछ घटनाक्रम बताया जाता है। इयम वेदी, ये वेदी कैसी है। अनुषंगा, कुछ चीजें जुड़ी हुई होती हैं, ये और फिर इसके बाद ये मंत्र में ही ये बताया, फिर इससे जुड़ी हुई अगली बात, उससे जुड़ी हुई अगली बात, ऐसे कही जाती है, उससे संबद्ध बातें, इसको अनुषंग कहते हैं। तो अच्छित्रेण पवित्रेण, ये मंत्र है, यहां पर जो जिस तरह से कथन किया गया है वो अनुषंग है। इसके लिए इन्होंने, युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है इसमें भाष्य में, इसका चित्तपतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु, ये यजुर्वेद के 4थे अध्याय का 4था मंत्र है। तो चित्तपतिर्मा पुनातु ये मंत्र का प्रारंभ भाग है, और बीच में है अच्छित्रेण पवित्रेण। तो शुरू में जो कहा गया उससे जुड़ी हुई बात आगे कही गई है, इसको कहते हैं अनुषंग। तो अच्छित्रेण पवित्रेण इति। और प्रयोग, कहीं प्रयोग भी बताया जाता है, त्रैस्वर्यम चातुस्वर्यं च, 3 स्वर या 4 स्वर। 3 स्वर में तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित युधिष्ठिर जी ने खोला है, और उसको 4 स्वर लेना चाहे तो एक श्रुति को भी जोड़ देते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और एक श्रुति।
सामर्थ्यम अभिधानम, सामर्थ्य भी होती है, सामर्थ्य मतलब है अभिधान, पीछे जो कहा ना अभिधान, वो उसको सामर्थ्य कहा, वहां भी सामर्थ्य शब्द आता है। तच्चैतत वृत्तिकारेण उदाहरणोपदेशेन आख्यातम, वृत्तिकार ने, कोई वृत्तिकार हुए होंगे, उन्होंने उदाहरण के उपदेश से यह कथन किया कि मंत्र किसे कहते हैं, जिसमें ऐसा होता है, जिसमें यह होता है, जिसमें संख्या होती है, जिसमें परिवेदना होती है, जिसमें आख्यान होता है, जिसमें प्रलाप होता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आख्यान, ऐसे ऐसे करके मंत्रों का कहीं इनको मंत्र कहते हैं। अब ये पृष्ठकोटे न हुआ, ऐसे ऐसे करेंगे तो कैसे, एक एक मंत्र तो खैर नहीं चुना, लेकिन फिर भी उन्होंने संकेत किया कि ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं। तो ये वार्तिककार ने कहा, लेकिन इतने पर भी भाष्यकार अभी संतुष्ट नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा एतदपि प्रायिकम एवं, ये जो कथन किए गए ये भी तो प्रायिक ही हैं, हर जगह तो हर जगह ये पूरी तरह से नहीं घटते हैं। और क्या क्या है वो अगली कक्षा के अंदर देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम ध्वनि। सभी को सतर अभिवादन।